डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पर हम लोग जब बात कर रहे थे और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर बात की थी, तो उसमें जब मैंने आपको बताया था कि मैक्लिओड, मैककॉर्टी और ओसवाल्ड आवेरी, इन्होंने जो काम किया बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर, तो उन्होंने भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को ही लिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को ही इन्होंने लिया और सारा काम वैसा ही करते रहे जैसा कि ग्रिफिथ ने किया। तो दे फाउंड दैट DNA alone from S bacteria caused R bacteria to become transferred। जो S स्ट्रेन था, एक S स्ट्रेन था जिसको मैंने आपसे कहा था कि ये पैथोजेनिक है, और दूसरा हमारे पास R स्ट्रेन था जिसको मैंने कहा था कि ये नॉन पैथोजेनिक है। तो ये जो S स्ट्रेन बैक्टीरिया था, पैथोजेनिक था, इस बैक्टीरिया को इन्होंने हीट किल्ड किया। कैसा किया? हीट किल्ड किया। तो देयर एक्सपेरिमेंट स्ट्रांगली एम्प्लाइड दैट DNA is the transforming factor and not protein or RNA. By this was demonstrated what is known to as transforming principle, that genes are made of DNA। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये S स्ट्रेन का हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया। कैसा लिया? S स्ट्रेन का हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया और इसके साथ इन्होंने R स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने रैट पर इसे इंजेक्ट कराया और रैट की पोजीशन देखी। अब आप समझिएगा कि पहली कंडीशन में इन्होंने इस पूरे मिक्सचर के साथ डीएनएज मिलाया। डीएनए एक एंजाइम है, तो S किल्ड बैक्टीरिया है, ये R स्ट्रेन बैक्टीरिया है, तो ये भी नॉन पैथोजेनिक नेचर का हो गया, ये R स्ट्रेन का है। तो ये प्रूव करना चाहते थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। तो इस डीएनएज ने डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया। तो रैट जो है वो अलाइव, जिंदा रहा। फिर इसके बाद इन्होंने सेम वे में फिर इसमें आरएनएज लिया। तो आरएनएज लेने पर रैट रहा वही, तो ये डेड हो गया, क्योंकि आप देख रहे हो कि डीएनए तो अभी मौजूद है। इसके बाद इन्होंने प्रोटीएज का इस्तेमाल किया। प्रोटीएज जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, तो यहाँ पर भी ये डेड हो गया। क्यों? क्योंकि डीएनए अभी भी मौजूद है। इसके बाद इन्होंने लाइपेज लिया। लाइपेज के साथ भी वही कंडीशन, तो यहाँ पर भी रैट जो है वो डेड हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने ये प्रूव किया कि नॉट एवरीवन वाज कन्विंस्ड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ आवेरी, मैक्लिओड एंड मैककॉर्टी, while Avery and his team were nominated several times for the Nobel Prize. They never received it. It is a universally recognized omission of the Nobel Committee, since their work was blazing discovery that changed
एवरीथिंग। फिर इसके बाद एक काम और किया इन्होंने क्या किया, इसके बाद के जो वैज्ञानिक हैं जिनके नाम हम अल्फ्रेड हार्शे, और मार्था चेस, इन दो साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने पर इन्होंने, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने फेज बैक्टीरिया लिया। क्या बोल रहा हूँ मैं? फेज बैक्टीरिया लिया, और ये बैक्टीरिया है। दूसरी तरफ भी एक बैक्टीरिया का फिगर बनाने की कोशिश, और फिर इन्होंने ये जो फेज बैक्टीरिया लिया इन्होंने, तो अब आप थोड़ा सा समझेंगे भाई साहब, जो समझने की बात है। ये फेज बैक्टीरिया है तो इसके अंदर ये डीएनए है, इसके अंदर ये डीएनए है। क्या है ये? डीएनए है। और इसके अंदर भी डीएनए है। अब थोड़ा सा ये समझेंगे कि इसका ये कैप्सूल है, यहाँ पर भी कैप्सूल है। तो यहाँ जो कैप्सूल है जो कि प्रोटीन का बना है, और प्रोटीन पर 35 आइसोटोप्स का सल्फर लिया, और यहाँ पर भी जो लेना है लिया। लेकिन इसमें जो फास्फोरस लिया वो आइसोटोप 35P। फिर इसके बाद इससे जो निकलेगा, क्या निकलेगा भैया? निकलेगा इससे डीएनए निकलेगा। तो डीएनए जो है इसके अंदर चला गया। तो उस डीएनए में जब इसके कवरिंग पर सल्फर था, रेडियो एक्टिव सल्फर था, तो इस पर रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर जो है इसके डीएनए में रेडियो आइसोटोप्स 32 फास्फोरस था, तो इस पर फास्फोरस मिला। तो इस आधार पर ये प्रूव हो गया कि डीएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल है। तो फिर से समझने की कोशिश करेंगे। द फेज इज रिलेटिवली simple in molecular constitution. Most of its structure is protein with DNA contained inside the protein sheath of its head. Phosphorus is not found. Phosphorus is not found in protein. इसकी कवरिंग प्रोटीन से नहीं है, तो इस पे फास्फोरस नहीं है। सल्फर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन बट नेवर इन डीएनए. They grew some facets on medium that contained radioactive phosphorus 32P, जैसे ये यहाँ पर, और 35S। तो इसमें अब आप ये देखेंगे कि फेजेस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस। तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस पर जिन्हें हमने ग्रो किया है, कंटेंट रेडियो एक्टिव डीएनए। ये जो डीएनए था वो कैसा है? रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव डीएनए। बट प्रोटीन, इसकी जो कवरिंग है वो प्रोटीन्स की बनी हुई है, लेकिन प्रोटीन में रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं मिला, रेडियो एक्टिव फास्फोरस नहीं मिला। फेजेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेंट रेडियो एक्टिव प्रोटीन
but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. So radioactive phages were allowed to attach to Escherichia coli bacteria. Then as infection proceeded, the phages coats, that capsid, were removed from the bacteria by agitating them in a kitchen blender. The phage particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. So bacteria which was infected with phages that had radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material that passed from the phages to bacteria. Bacteria that were infected with phages that had radioactive protein were not radioactive. This indicates that protein did not enter the bacteria from the viruses. DNA is therefore the genetic material that is passed from phage to bacteria. कहने का मतलब ये है कि जो रेडियो एक्टिव सल्फर था इसकी कवरिंग पर था, ठीक है। तो इसकी कवरिंग पर जब ये प्रोटीन है और इसमें सल्फर है, तो जब इसमें डीएनए में ये नहीं मिला, कौन, सल्फर नहीं मिला, मतलब ये रेडियो एक्टिव नहीं हुआ, तो इससे साबित हो गया कि डीएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल है जो पास होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर। दैट्स ऑल। इसके बाद हम लोग आज बात करना चाहते थे कि थोड़ा डीएनए पर बात करें। ओके।